डॉक्टर कृष्णन, सबसे पहले आपसे, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी, जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी तब तो हम सब इसी कंफ्यूजन में फंसे रहे थे कि इतनी जल्दी आखिर वैक्सीन कैसे आ सकती है, और देखिए भारत में भी यह वैक्सीन आ चुकी है। अब आगे कितनी बड़ी चुनौती यहां पर, क्योंकि इंडिया जैसा पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, उस हिसाब से हम भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां पर देखें, डॉक्टर कृष्ण कुमार? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ऐतिहासिक स्टेप लिया, इतना डेयरिंग स्टेप लिया है कि 1 जनवरी को उन्होंने भारतवासियों के लिए एक तरह से ये समझिए उनको वरदान दिया। वरदान क्या दिया? उन्होंने गिफ्ट दिया, गिफ्ट ऑफ द लाइफ। अगर आपको वैक्सीन मिल जाए, इससे आपके कोरोना से बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मेरे को मालूम नहीं वो 1 डोज की है, सेकंड डोज की है। मेरे को तो खुद को कोरोना हो चुका था, इसलिए इसके बाद भी मैंने वैक्सीन लिया। एक यही अपने पास हथियार है जिससे कि हम कोरोना से पूरी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं तो इतना खुश हूँ अंदर ही अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखिए, इस महामारी ने सब लोगों को हिला दिया है, जड़ से हिला दिया। अंदर से लोग बाग जो है काफी हद तक हिल गए हैं कि ये कैसी बीमारी आगे कैसे हम निपटेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा स्टेप लिया, इससे पूरी हिंदुस्तान की जनता बचेगी। कई लोगों में एक थोड़ी सी गलतफहमी भी है कि वैक्सीन ना लीजिए, वैक्सीन ना लीजिए, उसके साइड इफेक्ट बहुत है। देखिए, साइड इफेक्ट इससे ज्यादा क्या होंगे कि आपको मौत से बचा रही है आपकी वैक्सीन ही आपको। तो मैं तो 100% लोगों से कहूंगा, प्लीज आप लोग लेते रहिए। हम लोग क्या, पूरे अमेरिका के जितने डॉक्टर हैं हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के इस डिसीजन से अत्यधिक खुश है, बहुत ही खुश है। नए साल में नई उन्होंने भेंट दिए सारे आदमियों को, सारे हिंदुस्तान के आदमियों को। थैंक यू। डॉक्टर अरविंद कुमार, वाकई एक अप्रत्याशित खुशी है सबके लिए, सबको उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद से पहले दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक साथ जो काम किया है उसकी वजह से 1 साल के अंदर हमारे सामने ये वैक्सीन है, और अब इंडिया में ये इमरजेंसी अप्रूवल। अभी लोगों के लिए ये समझना भी मुश्किल हो रहा है कि इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या होता है, कि क्या इमरजेंसी की स्थिति में दी जाएगी, या फिर इमरजेंसी अप्रूवल ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन है और इसीलिए तेजी से अप्रूवल यहां पर दिया गया है। तो अब लोगों तक पहुंचने में कितना इंपॉर्टेंट यह होगा कि पहले हम हेल्थ वर्कर्स को दें ताकि संक्रमण की उस चेन को हम तोड़ पाएं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 के नववर्ष की शुरुआत एक खुशखबरी से हुई है कि हमारे देश को ये वैक्सीन आज अप्रूव हुई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है, और जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि यह एक इफेक्टिव वैक्सीन है। मैं इस मौके पे कुछ जो भ्रांतियां बहुत लोगों में हैं उसको जरा क्लियर कर दूं। यह एक इफेक्टिव वैक्सीन है। आपको कोरोना हो चुका है या नहीं हो चुका है, सबको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। ये वैक्सीन सबको फायदा करेगी, क्योंकि अनलिमिटेड डोजेज अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले जो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी होती है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो 60 इयर्स से ऊपर की लोग हैं, या जो उससे कम उम्र के लोग हैं लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और कोरोना होने की स्थिति में उनकी मोर्टेलिटी का रिस्क ज्यादा है, तो ये करीब करीब 30 करोड़ की पॉपुलेशन बनती है जो बहुत ही हाई रिस्क है। तो इसको फेज 1 में इनको देने का प्रयास किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों को 2-2 डोज देना, और वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में सुदूर एरियाज तक फैले हुए लोगों को देना, ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा देश इस तरह के विशाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने का एक्सपीरियंस रखता है, और करोड़ों डोजेजेस वैक्सीन की हमारे यहाँ प्रेग्नेंट मदर्स को और बच्चों को प्रतिवर्ष लगती हैं। और भारत सरकार ने कई महीनों से, ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ, आज तो अप्रूवल हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने कई महीने पहले से शुरू कर दी थी। कोल्ड चेन स्टोरेज डेवलप करना, उसके लिए जो लोगों का ट्रेनिंग करना, लाखों लोग वर्कर्स जो एंड पॉइंट लास्ट माइल जो लोग हैं जो जाके देंगे हेल्थ सेंटर्स पे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तैयारियां वो सब कुछ हो चुकी हैं।
ऐप डेवलप हो चुका है, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, हमें मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन हमारा नाम उस लिस्ट में जा चुका है कि ये प्रायोरिटी वाइज लोग आ रहे हैं। तो कोरोना पर अब तक भारत ने विश्व को हमेशा एक मार्गदर्शन दिया है, चाहे वो लॉकडाउन जैसा ऐतिहासिक फैसला हो या एक मैसिव लेवल पर वैक्सीनेशन का रोल आउट है। और ये बहुत खुशी की बात है कि नव वर्ष पर सरकार की तरफ से देशवासियों को इस कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिला है। हम सबको वेट करना चाहिए, किसी को हड़बड़ी या इस छीनने झपटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार है और उसके हिसाब से अपना नंबर आने का वेट करना चाहिए। लेकिन जब हमारा नंबर आए तो हिचक नहीं करना चाहिए, बेझिझक जाकर इसको लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना से बचने का हमारा ये बेस्ट ऑप्शन है।